एक समय की बात है, हरिपुर नाम के एक छोटे से गांव में रामू नाम का एक गरीब किसान अपनी पत्नी गंगा और बूढ़ी मां के साथ रहता था। रामू अपने परिवार का भरण पोषण गांव के लाला सेठ के यहाँ मजदूरी करके करता था। उसकी आमदनी बहुत कम थी, जिससे घर का गुजारा बड़ी मुश्किल से चलता था। रामू की एक छोटी सी प्यारी बेटी थी जिसका नाम चंदा था। पास थोड़ी सी जमीन थी जिस पर गंगा दिन रात मेहनत करके तरह तरह की सब्जियां और फल उगाती थी। हर हफ्ते गांव के बाजार में जाकर वह अपनी मेहनत की उपज बेचती और आवाज लगाती, सब्जी ले लो, ताजी ताजी सब्जी ले लो, सब्जी ले लो, ताजी ताजी सब्जी ले लो, हरे भरे फल और सब्जियां ले लो। गांव के अधिकतर लोग गंगा से ही सब्जियां खरीदते थे, क्योंकि उसकी सब्जियां हमेशा ताजी और सस्ती होती थी। एक दिन बाजार में बीखू काका उससे मिले। गंगा मुस्कुराकर बोली, मैं ठीक हूँ काका, घर में भी सब ठीक है, चंदा भी अच्छी है। आप बताइए, आज बाजार कैसे आना हुआ? और बोले, अरे गंगा, कैसी हो? घर में सब ठीक है ना? और चंदा कैसी है? गंगा ने हंसते हुए उन्हें सब्जियां दी और पैसे लेकर अपने काम में लग गई। तुम्हारी काकी बाहर गई है तो आज सारा काम मुझे ही करना पड़ रहा है। सोचा बाजार से सामान ले आऊं। लेकिन जगदीश को यह बात बिल्कुल पसंद नहीं थी। वह मन ही मन गंगा से जलता था। गंगा के खेत में एक पुराना कुआं भी था, जो सालों से सूखा पड़ा था। उसमें पानी की एक बूंद भी नहीं थी, इसलिए वह पास के खेत के मालिक जगदीश के कुएं से पानी लेकर अपने खेतों की सिंचाई करती थी। एक दिन वह खेत में आया और बोला, गंगा, अब मैं तुम्हें अपने कुएं का पानी नहीं दे सकता। गर्मी आने वाली है और मेरे कुएं में पानी कम हो गया है। जगदीश ने कठोर स्वर में कहा, यह तुम्हारी समस्या है, मैं अब मदद नहीं कर सकता। लेकिन चाचा, अभी तो गर्मी आने में समय है, तब तक मैं क्या करूंगी? गंगा उदास होकर घर लौटी और सारी बात रामू को बताई। गंगा घबरा गई और बोली। रामू भी चिंतित हो गया, लेकिन बोला, हाँ, चिंता मत करो, ऊपर वाला सब देख रहा है। अगले दिन रामू जगदीश से मिलने गया, लेकिन उसने साफ मना कर दिया। निराश होकर रामू घर लौट आया। फिर उसने कहा, क्यों ना हम अपने पुराने कुएं को खुद ही खोदें। गंगा बोली, पैसे तो हमारे पास नहीं है। रामू ने दृढ़ निश्चय करते हुए कहा, तो क्या हुआ, मैं खुद ही खोदूंगा। उसी शाम एक साधु उनके घर भिक्षा मांगने आया। घर में खाने के लिए बहुत कम था, बस थोड़ा सा चावल। गंगा ने कहा, अगर यह दे दिया तो तुम भूखे रह जाओगे। रामू बोला, कोई बात नहीं, अगर हम किसी भूखे को खाना नहीं देंगे तो हमारा खाना भी अधूरा रहेगा। गंगा ने वह चावल साधु को दे दिया। साधु ने आशीर्वाद दिया और चला गया। अगली सुबह रामू और गंगा अपने सूखे कुएं के पास पहुंचे।
रामू कुएं में उतरकर खुदाई करने लगा। घंटों मेहनत करने के बाद अचानक एक पत्थर के नीचे से पानी रिसने लगा। घंटों मेहनत करने के बाद अचानक एक पत्थर के नीचे से पानी रिसने लगा। रामू चौंक गया। अरे ये पानी! धीरे धीरे पानी तेजी से निकलने लगा। पानी तेजी से निकलने लगा। गंगा, देखो, हमारे कुएं में पानी आ गया। धीरे धीरे पानी तेजी से निकलने लगा। गंगा, देखो, हमारे कुएं में पानी आ गया। गंगा की आंखों में खुशी के आंसू आ गए। दोनों समझ गए कि यह उनके अच्छे कर्मों का फल है। अब उनके खेत फिर से हरे भरे हो गए और उनका जीवन धीरे धीरे खुशहाल हो गया। एक दिन वही धनराज उनके खेत के पास आया और हरे भरे खेत देखकर हैरान रह गया। उसने पूछा, रामू, यह कैसे हुआ? रामू मुस्कुराया और बोला, धीरे धीरे पूरा गांव रामू और गीता की मेहनत और ईमानदारी की मिसाल देने लगा। काका, ये सब मेहनत और भगवान की कृपा का फल है। धनराज को अपनी गलती का एहसास हुआ। वह बोला, मुझे माफ कर दो रामू, मैंने तुम्हारे साथ गलत किया। रामू ने कहा, कोई बात नहीं काका, इंसान से गलती हो जाती है। धीरे धीरे पूरा गांव रामू और गीता की मेहनत और ईमानदारी की मिसाल देने लगा। जो इंसान सच्चे दिल से मेहनत करता है और दूसरों की मदद करता है, उसके साथ हमेशा अच्छा ही होता है।